बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है, यानी कुछ ही क्षण अब बाकी है। और इस बीच जानकारी मिल रही है कि 48 विधायक बैठक में मौजूद हैं। पर्यवेक्षक भी पहुंचे हुए हैं, ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद आपको बता दें कि बैठक में मौजूद है। 48 विधायक बैठक में मौजूद हैं। कुछ ही देर में नाम का ऐलान किया जाएगा। कई नाम, कई चेहरे लगातार रेस में हैं। रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद। अब क्या जाट चेहरा होगा, पंजाबी चेहरा होगा, या फिर एक नया चेहरा जो कि अगर बीजेपी के इतिहास पर भी नजर डालते हैं तो कई बार सरप्राइज भी बीजेपी करती रही है। और ऐसे में क्या दावेदारों पर ही मोहर लगेगी या बीजेपी एक नए नाम के साथ सरप्राइज करेगी? अब से कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाने वाला है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय की, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। दरअसल तमाम जो विधायक हैं, 48 विधायक, वो भी बीजेपी के मौजूद हैं इस बैठक में और वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में 2 पर्यवेक्षक नियुक्त गए हैं, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। कल आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह है। एक तरफ रामलीला मैदान में तैयारियां जोर शोर से चल रही है, 3 मंच बनाए गए हैं, तो वहीं ये महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर गाजे बाजे भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। मीडिया का जमावड़ा है, कार्यकर्ता भी बाहर है। सबको इंतजार है कि आखिरकार कौन सा वो चेहरा, कौन सा वो नाम जिस पर मोहर लगेगी। क्योंकि कई नाम लगातार चर्चा में है, चाहे वो रेखा गुप्ता का नाम हो, महिला विधायक हैं और जाहिर तौर पर महिला चेहरा, बलिया चेहरा है, 50 साल की उम्र है, साफ सुथरी छवि है और कुल मिलाकर संगठन का भी उनके साथ अनुभव है। तो क्या इस बार दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है या फिर आशीष सूद का नाम जो अचानक से एकाएक रेस में आज सुबह ही शामिल हुआ है? चूंकि जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह की मुलाकात के बाद आशीष सूद का नाम भी एकाएक चर्चाओं में आया। आशीष सूद पंजाबी चेहरा है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा यहाँ पर वोटर निकल कर आया था, जिसमें जीत दर्ज की गई। पूर्वांचल सीट में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। विनीत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे विनीत का रुख कर रहे हैं। विनीत, हलचल तेज हो गई है, कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? विनीत जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है विधायक जो है वो पहुंच गए हैं। सभी जो बड़े चेहरे हैं, जो दावेदार हो सकते हैं या फिर जिनके नाम पर मोहर जो है वो लग सकती है, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अब से थोड़ी देर बाद ही इसकी घोषणा होगी कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों पर्यवेक्षक जो है वो विधायकों के साथ अभी चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर यह चर्चा हो रही है, जिसमें सभी विधायक जो है वो मौजूद हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब से थोड़ी ही देर बाद जो है वो विधायकों के नामों पर, जो विधायकों की सहमति के बाद जो है वो अंतिम तौर पर सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। कितनी संभावना है कि महिला उम्मीदवार इस बार दिल्ली के लोगों को मिले? हाँ जी, निश्चित तौर पर इसकी एक बड़ी संभावना है कि इस बार जो है वो दिल्ली के प्रमुख के चेहरे के तौर पर एक महिला के नाम को जो है वो बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो 2 नाम जो है वो काफी प्रमुखता के साथ जो है वो आ सकता है, जिसमें रेखा गुप्ता का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम रेखा गुप्ता के बारे में बात करें तो वो दिल्ली छात्र संघ की जो अध्यक्ष रह चुकी हैं, इसके साथ ही साथ वो पार्षद भी रह चुकी हैं। काफी तेज तर्रार में नेता जो है वो मानी जाती हैं और इसके साथ ही साथ वो जो है वो अब विधायक भी चुनी गई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिखा राय का नाम भी जो है वो काफी प्रमुखता से लिया जा रहा है। अगर बीजेपी जो है वो महिला के पक्ष में अगर अपना विश्वास जताती है तो शिखा राय का नाम भी जो है वो सामने आ सकता है। शिखा राय के बारे में हम बताएं तो वो भी पार्षद रह चुकी हैं। साथ ही साथ इस बार उन्होंने सौरभ भारद्वाज जैसे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली के मंत्री रहे, उनको हराया था। तो साफ तौर पर महिलाओं की भी बात जो है वो की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर हम बात करें या फिर बीजेपी के बारे में बात करें तो जिस तरह से महिला शक्ति, नारी शक्ति की बात करती है और बीजेपी के कई राज्यों में सरकार है लेकिन कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है महिलाओं के पक्ष में भरोसा जताते हुए हो सकता है कि महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दे, जिसमें शिखा राय और रेखा गुप्ता का नाम जो है
सबसे आगे है। जी, जाहिर तौर पर दिल्ली के सीएम के नाम से अब से कुछ ही देर बाद सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में मौजूद हैं। 48 विधायक जो चुने गए हैं वो भी मौजूद हैं, चूंकि जाहिर तौर पर 27 साल का सूखा खत्म कर बीजेपी यहां पर आई है और ऐसे में एक ऐसा चेहरा जिस पर सबकी सहमति हो, यह बहुत महत्वपूर्ण विनित हो जाता है कि सभी की उम्मीदों पर खरा भी उतरना है। तो कुल मिलाकर कई चेहरों को लेकर हम लगातार सुबह से विनीत आपसे भी बात कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से भी जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन सा चेहरा है जिनका जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। किसी भी वक्त सीएम के नाम का ऐलान होगा। देखिए यहां पर परंपरा विनीत यही रही है कि पर्यवेक्षक जो है कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखते हैं और इसके बाद जो विधायक हैं वो अनुमोदन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है, जरा अगर जानकारी दे सके अंदर खाने। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है बैठक जो है वो शुरू ही में हो गई है। यहाँ पर सभी पर्यवेक्षक जो है, दोनों पर्यवेक्षक ओपी धनखड़ में हो या रविशंकर प्रसाद जो है वो काफी पहले ही से आ गए थे और सभी विधायक जो है वो दिल्ली में प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए हैं और यहाँ पर बैठक जो है सभी विधायकों की शुरू हो गई है। इस विधायकों की जो बैठक है वहां पर जब अंतिम मुहूर्त जो है वो लग जाएगा, उसके बाद जो है वो पर्यवेक्षक जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औपचारिक तौर पर नाम का जो ऐलान है वो किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो है प्रधानमंत्री में आवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है वो हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, साथ ही साथ बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अन्य मेंबर है वो उसमें मौजूद थे और उन्होंने इस पर चर्चा किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब हम इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो भी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी जब हमने पूछा था, तब उनको साफ तौर पे कहना था कि बीजेपी जो है वो कोई भी फैसला करती है तो उसमें 15 मिनट लगता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको लेकर के बीजेपी ने जो है वो काफी होमवर्क भी किया है और इसी होमवर्क की कड़ी में हम देखते हैं कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद से जब एक बड़ी बैठक जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज में की तारीख में होता है और उसके बाद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यानी वहां पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो है वो कुछ फैसला लिया जाता है, पर्यवेक्षकों को जानकारी दी जाती है और उसके बाद यह कोशिश की जाती है। इसके बाद जो है देखो 10 दिन तक लगातार चर्चाएं होती रही, होमवर्क होता रहा, एक्सरसाइज होती रही और देखिए शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही नाम का ऐलान होगा मुख्यमंत्री का। लेकिन यहाँ पर विनीत ये बताइए, जो कि ओपी शर्मा का भी बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा हो सकती है, महिला चेहरा हो सकती है मुख्यमंत्री, यानी कुल मिलाकर ये मान लिया जाए रेखा गुप्ता या फिर कोई और चेहरा सरप्राइज के तौर पर। विनीत जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेखा गुप्ता का नाम जो है वो सब अगर महिला में नाम की घोषणा होती है तो रेखा गुप्ता का नाम जो है वो काफी प्रमुखता के साथ जो है वो लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ शिखा राय जो है उनका नाम भी आगे आ सकता है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही है, चाहे रेखा गुप्ता की बात करें वो भी काफी लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल विनीत, अब देखना होगा कि दावेदारों पर ही मोहर लगेगी या नए चेहरे के साथ सरप्राइज करेगी बीजेपी। शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा विनीत। आगे आपसे अपडेट इस बड़ी खबर पर हम लेते रहेंगे। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान की नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज 18 राजस्थान।